नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। इस इस चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं ये सारी चीजें है क्या, ताकि हमें आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से समझ में आए। तो प्रोडक्शन क्या होता है? किसी चीज का प्रोड्यूस करना। ठीक है, किसी चीज का प्रोड्यूस करना। मान लेते हैं कि कोई एक्स प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है एक्स। आप इस एक्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्शन करना है एक्स प्रोडक्ट का, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी? आपको एक लैंड की जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, प्लस एक ऑनर रहेगा इसके अंदर, आप ऑनरशिप की जरूरत पड़ेगी। तो इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके पास लैंड भी है, मशीन्स भी है, एंड लेबर भी है, ऑनर भी है आपके पास। ओके, एंड रॉ मटेरियल भी है। ये सारी चीज आपके पास है, और लेबर भी है। ये सब कुछ आपके पास है। आपकी फैक्ट्री में ये सारी चीजें अवेलेबल है। आप प्रोडक्शन करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट एक्स है उसकी एक यूनिट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो जो यहां पर हम दो चीजें लेके चलेंगे, लेबर, बाकी लैंड फिक्स रहेगी, मशीन फिक्स रहेगी, ऑनरशिप सेम रहेगी, रॉ मटेरियल जितना यूज करोगे उतना प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर के हमारा क्या रहेगा? कैपिटल। ठीक है, एंड एल हमारा क्या है? लेबर। के हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। आपके अदर फैक्टर्स क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ लेबर यहाँ पर आपका वेरिएबल रहेगा। अगर लेबर चेंज होगा तो आपका प्रोडक्शन चेंज होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक लेबर यूज कर रहे थे, एक लेबर यूज करके आप 10 का प्रोडक्शन कर रहे थे। दूसरा लेबर आया तो पहले वाले लेबर ने आपको 10 का प्रोडक्शन दिया, दूसरे वाले लेबर ने आपको 8 का प्रोडक्शन दिया, तो टोटल प्रोडक्शन आपको 18 का मिला प्रोडक्शन। आप देख रहे हो कि जैसे ही आपने लेबर की क्वांटिटी बढ़ाई, लेबर की यूनिट बढ़ाई, तैसे ही क्या हुआ? आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा। हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा लेबर के बढ़ने से। अगर हमारे लेबर्स बढ़ेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इस केस में हमारे पास जो कैपिटल है, जो अदर चीजें हैं, वो सब हमने कांस्टेंट कर दिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ वेरिएबल ये है। इसी इसी में चेंजेस होंगे, जिसका नाम है लेबर। ठीक है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी आपकी। अगर आपने एक लेबर और बढ़ा दी, तो मान लेते हैं इसने आपको 6 यूनिट दी, 6 यूनिट दी, तो अब आपका टोटल कितना हो गया? 24 हो गया। तो लेबर बढ़ रही है, आपको प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेबर घटेगी, आपको प्रोडक्शन घटेगा। तो अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको लेबर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मेरा ये प्रोडक्शन, ये टोटल प्रोडक्शन मेरा यहाँ पर है। ठीक है, ये मेरा एक इंडिविजुअल कितना प्रोडक्शन मुझे करके दे रहा था, ये इसका गैप है। जैसे हमें पता है कि ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये मेरा टोटल प्रोडक्शन है। मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकल कर आता है कि ये टोटल प्रोडक्शन का जो गैप है, जैसे हमने मान लो कि मैं इस यूनिट पे था, एक यूनिट यूज कर रहा था, 10 का मैं प्रोडक्शन कर रहा था, तब ना मेरे तो मेरे पास यहाँ पर क्या था कि जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला होता है कि जो आपकी जो नया प्रोडक्शन है उसमें से आप क्या करोगे? अपना पुराना प्रोडक्शन माइनस करोगे, और नई यूनिट में से, जो आपकी नई यूनिट है उसमें से पुरानी यूनिट्स को माइनस कर दोगे। ठीक है, ये करोगे। तो यहाँ पर तो आपके पास यही नहीं है, यही पुरानी है, तो पहली यूनिट पे तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन सेम रहेगा। दूसरी यूनिट पे क्या है कि आप देखोगे यहाँ पर 8 का गैप है, और ये आप यूनिट यूज कर रहे हो 1, 8 को डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ा रहे हो लेबर की, तो एक लेबर आपको वो एडिशनल यूनिट कितना प्रोडक्शन कर दे रही है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पहले मेरे को 10 प्रोडक्शन, पहला लेबर जब मैंने यूज कर 10 का प्रोडक्शन दिया उसने, तो मुझे 10 का प्रोडक्शन दे रहा है।
दूसरा लेबर मुझे 8 का दे रहा है, ये 6 का दे रहा है, तो ये मेरा एक रिड्यूसिंग रेट जा रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है बट रिड्यूसिंग रेट पे कर रहा है। अगर मैं देखूं रिड्यूसिंग रेट, मुझे कैसे पता लगेगा कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन इसका गैप क्या है, इसका गैप बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या है वो मैं यहां से पता लगाऊंगा। यहां पर मेरे पास क्या है कि 10 का प्रोडक्शन पहले, फिर 8 का प्रोडक्शन, तो मैंने देखा 8, तो गैप हुआ 8, फिर 18 से 24 हुआ, तो 18 से 24 अगर मैं इनका गैप दूं 6, तो मैं प्रोडक्शन देख रहा हूँ 8, 10, 8, 6, तो प्रोडक्शन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर। तो मेरा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा था बट मार्जिनल प्रोडक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चीजों को समझेंगे यहां से। ठीक है, कि फैक्टर्स क्या होता है, पहले भी हम इन चीजों को जान चुके हैं कि फैक्टर्स क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ओनरशिप। तो यहां पर ये चारों चीजों को मिलाकर बनता है फैक्टर्स। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाता है। इनपुट क्या होता है, इनपुट फैक्टर्स, ये फैक्टर प्लस रॉ मटेरियल को मिला के इनपुट बनता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें फैक्टर्स और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, ये आपका आउटपुट, ठीक है, ये आपका फंक्शन, ये आपके इनपुट, ये आपकी कैपिटल और एल आपका लेबर। कैपिटल कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ लेबर में चेंजेस होंगे। लेबर में चेंजेस होंगे तो प्रोडक्शन में चेंजेस होगा। लेबर बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर घटेगी तो प्रोडक्शन घटेगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, आउटपुट। ये एक ऐसा फंक्शन जो हमें रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, आउटपुट के बीच में और इनपुट के बीच में, कि अगर हमारे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर मान लो ये फंक्शन है और आप उनके इनपुट्स में जो वैल्यू रखोगे उस फंक्शन में, उसके इनपुट में जो वैल्यू रखोगे उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ये आपको फंक्शंस बता के देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये हमारे इनपुट है, जहां पर कैपिटल फिक्स है और लेबर हमारे क्या है, वेरिएबल है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमें कैसे याद करनी है, कि जो फंक्शन है प्रोडक्शन फंक्शन, ये क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। So production function refers to the function which shows the relation between output and input। काफी इजी डेफिनेशन है, याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसा हमने अभी देखा, जब हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि मैं 1 यूनिट यूज करूंगा, तो एग्जांपल के तौर पे 10 एक्स की 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेबर की 1 यूनिट यूज कर रहा हूं और एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं प्रोडक्ट, एक्स प्रोडक्ट की। दूसरी यूनिट करी तो मैंने 18, तीसरी करी तो मैंने 24, नेक्स्ट की तो मैंने 28। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्शन है और ये मेरा कौन सा प्रोडक्शन है, ये मेरा टोटल प्रोडक्शन है। क्यों, क्योंकि 2 यूनिट तक, 2 लेबर की यूनिट तक मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ टोटल, 18, 3 तक कितना हुआ 24 और 4 तक कितना हुआ 18, तो सॉरी 28 का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इसी केस में मेरा एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा, तो एवरेज प्रोडक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है कि पर यूनिट हम एवरेज कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एक पे देखता हूं तो मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं, 10 ही कर रहा हूं, क्योंकि 10 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा। अगर 18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 9 आएगा, क्योंकि हर यूनिट एवरेज कितना हो जाएगा, 2 लोगों के बीच में एवरेज हो जाएगा कि पर यूनिट हम 9 का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 24 को देखता हूं तो 8 हो जाएगा और इसको देखूंगा तो ये मेरा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा प्रोडक्शन, और एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिन प्रोडक्शन इज नथिंग एल्स बट द गैप ऑफ इन टोटल प्रोडक्शन, कि एक इंडिविजुअल मुझे कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है। पहला इंडिविजुअल ने मुझे 10 का प्रोड्यूस करके दिया, यहाँ पर ना तो कोई मेरे पे एडिशन यूनिट नहीं है, तो यहाँ पर एक ही यूनिट थी, यही नया यही पुराना है, तो 10 का यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा था। तो एक इंडिविजुअल मुझे, पहला इंडिविजुअल मुझे 10 की यूनिट दे रहा है, दूसरे पे मैं 18 का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, बट एक
इसमें 2 लोग हैं, पहला मुझे 10 की यूनिट दे रहा है, दूसरा मुझे कितनी 8 की यूनिट देगा। तो यहाँ पर तो पहला तो 10 दे ही रहा है मुझे। अब जो नेक्स्ट मैंने एडिशनल यूनिट यूज की है उस वाले ने मुझे 8 का प्रोडक्शन दिया है, ठीक है, उसने मुझे 8 का प्रोडक्शन दिया है। सेम इसके अंदर देखता हूं कि पहले 2 लोग तो मुझे 18 का प्रोडक्शन दे ही रहे थे, टोटल 18 का। जो नेक्स्ट वाला है उसने मुझे 6 का प्रोडक्शन दिया है। इसी तरीके से अगले वाले ने मुझे 4 का प्रोडक्शन दिया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि मार्जिनल प्रोडक्शन हमें क्या बताता है कि जब मैं एडिशनल यूनिट बढ़ा रहा हूं प्रोडक्शन के लिए, लेबर की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेबर बढ़ा रहा हूं, तो वो मुझे एडिशनल लेबर कितना प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है, वो इंडिविजुअल मुझे खुद कितना प्रोडक्शन करके दे रहा है। मान लो आप और हम दोनों किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, कुछ यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे, कुछ यूनिट प्रोड्यूस मैं करूंगा। तो जब आप प्रोड्यूस कर रहे थे तो आप 10 यूनिट कर रहे थे, फिर मुझे लाया गया उस फैक्ट्री के अंदर, मैं आया, हो सकता है कि मैं 10 ना कर पाऊं, मैं उससे कम करूं, हो सकता है मैं उससे ज्यादा करूं, ये दोनों सिनेरियो हो सकता है मैं आपके बराबर भी करूं। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि आप 10 कर रहे थे, मैं आया तो मैंने 8 करके दी, दोनों ने हमने मिलाकर दूसरी यूनिट तक हमने 18 का प्रोडक्शन दिया। जब आप कर रहे थे तब आपने 10 का दिया था, एवरेज निकल गया, टोटल प्रोडक्शन निकल गया, एवरेज प्रोडक्शन निकल गया एंड मार्जिनल प्रोडक्शन निकल गया यहाँ पर। तो ये चीज समझ में आई। इसी चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। प्रोडक्शन में हमें 3 चीजें मिलेंगी, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या है? अब हमें पता है कि मैंने क्या करा, ये जो 28 टोटल प्रोडक्शन है, 28 को अगर मैं 4 यूनिट इसके सामने 4 यूनिट डिवाइड कर दूं तो मेरा एपी निकल कर आएगा, एवरेज प्रोडक्शन, जो कि मेरा 7 है, ठीक है। अब एपी मेरा 7 है और मुझे टोटल प्रोडक्शन निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे पता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स मेरी 4 है, तो टोटल प्रोडक्शन का टीपी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला टीपी अपॉन में एन, ठीक है। अगर मैं एपी इंटू एन कर दूंगा तो मेरा टोटल प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। एपी क्या है? टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स अगर एन को यहाँ लेकर चल जाऊंगा तो मेरा टीपी इक्वल टू एपी इंटू एन, तो टीपी इक्वल टू एपी इंटू एन, टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन इंटू एन, ठीक है। वहीं पर एवरेज प्रोडक्शन, ये मेरा जो एवरेज प्रोडक्शन है, तो एवरेज प्रोडक्शन इक्वल टू टीपी, और टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, and this is delta, this is change in total production and change in number of units. So change in total production divided by change in number of units, किसकी? लेबर की, क्योंकि कैपिटल अदर फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, बस आप ये समझो अदर फैक्टर्स जितने भी यूज होंगे प्रोडक्शन में सब कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ लेबर चेंज होगा यहाँ पर। तो अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ओनली लेबर इज वेरिएबल हियर, ओके। सो मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू डेल्टा टीपी टोटल प्रोडक्शन अपॉन में डेल्टा नंबर ऑफ यूनिट्स। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज जस्ट एन आउटपुट, क्योंकि आप फैक्टर्स यूज कर रहे हो, उन फैक्टर्स की वजह से, बिकॉज यू आर यूजिंग फैक्टर्स, क्योंकि आप फैक्टर्स यूज कर रहे हो तो उनकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन इज आउटपुट, तो इट इज अ रिटर्न टू द फैक्टर्स। प्रोडक्शन रेफर्स टू द रिटर्न टू द फैक्टर्स। दूसरी भाषा में it is output which is obtained due to use of factors, ठीक है। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? ये सम टोटल होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ा रहे लेबर की, उस लेबर का आपका टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ, दिस इज सम। सो टोटल प्रोडक्शन refers to the sum of output which is obtained due to use of certain quantity of factors। certain quantities of factors आप यूज करता है, उस फैक्टर्स की यूनिट्स को यूज करने की वजह से जो आपको प्रोडक्शन मिल रहा है टोटल, वो सम की 4 लोग हैं, 4 लोग कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको सम कर लिया, दैट इज अ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। उसी को हम सम बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्शन रेफर्स टू दी पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ईच फैक्टर। अब लेबर यूज कर रहे हो तो हर लेबर कितना प्रोडक्शन दे रहा है, एवरेज, वो खुद कितना कर रहे हैं वो नहीं, एवरेज कितना जा रहा है सबके पास, वो हम देखते हैं इसमें। तो वैसे भी एवरेज का मतलब भी पर यूनिट होता है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन रेफर्स टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, किसकी वजह से? ड्यू टू यूज ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर्स। आप एक एडिशनल यूनिट का यूज करते हैं जिससे क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन में चेंजेस आता है। अब वो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आया, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, 1 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया तो 10
का प्रोडक्शन दिया, दूसरे वाले ने हमें प्रोडक्शन दिया, तो टोटल हम 18 का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो पहले वाला 8 का दे रहा है और उस पहले वाला 10 दे रहा है, तो दूसरे वाले ने 8 का प्रोडक्शन, तो चेंजेस कितना हुआ 18 8, तो 8 का चेंजेस है, तो दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये डेफिनेशन थी, यहां तक कुछ बेसिक चीजें थी, यहां तक डेफिनेशन थी। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से डेफिनेशन अच्छे से याद कर लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अब हम देखेंगे, आपसे रिलेशन पूछेगा, आपके क्वेश्चन देगा कि आपसे पूछेगा रिलेशन बताओ बिटवीन टीपी एंड एमपी। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन में और टोटल प्रोडक्शन में रिलेशन क्या है। तो आपको सबसे पहले ऐसी एक टेबल बनानी है कि भाई एक यूनिट जब हम लेबर की यूज कर रहे थे, क्योंकि क्या अदर फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, सिर्फ लेबर हमारा जो है वही कौन वेरिएबल है। तो हम क्या कर रहे थे, जब पहली यूनिट यूज कर रहे थे, ठीक है, तो वो हमें प्रोडक्शन कितना करके देता, 10 का प्रोडक्शन कर रहा था। तो उस केस में अगर मैं 10 को 1 से डिवाइड करूंगा, एवरेज प्रोडक्शन भी मेरा 10 रहेगा, और वो इंडिविजुअल भी मुझे कितना प्रोडक्शन करके दे रहा है, वो इंडिविजुअल मुझे दे रहा है 10 का प्रोडक्शन करके, तो एमपी भी मेरा 10 रहेगा। नेक्स्ट, दो का मैंने जब प्रोडक्शन किया तो मैंने क्या करा, इसमें एक एडिशनल यूनिट मैंने बढ़ाई, लेबर की एक एडिशनल यूनिट बढ़ाई। जब लेबर की एक एडिशनल यूनिट बढ़ाई तो मेरे पास कितनी यूनिट्स हो गई, 2 यूनिट्स हो गई यहाँ पर लेबर की। ठीक है, 2 यूनिट्स मुझे टोटल, 2 लेबर मुझे कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, 18। तो पहले वाला तो मुझे 10 करके दे रहा था, अब नया वाला कितना दे रहा है, 8। तो नया वाला 8, दैट इज अ मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, और डिवाइड कर दोगे आप 18 को 2 से, तो 9 एवरेज। अब सिंपल सा याद कैसे करके रखना है, पहला तीनों 10 10 रहेंगे, इतना याद करके रखोगे। एपी 10 9 8 7 6 5 6, ये पूरा याद कर लोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 10 से रिड्यूस करते करते 4 तक लेके जाओगे, 7 एक से लेके 7 तक की आपको यूनिट्स लेनी है, लेबर की क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन 10, एपी 10, एमपी 10। एपी रिड्यूस करते करते 4 तक लेके चले जाओगे, मतलब 10 9 8 रिड्यूस करते करते 4 तक ही जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया इस तरह से। ठीक है, अब मुझे पता है, और मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है, 10 लोगे तो 2 रिड्यूस करते चले जाओगे, 10 यहां से एक एक रिड्यूस करते जा रहे हो, 10 9 8 7 6 5 4। इसमें एमपी में 10 8 6 4 2 0 -2, ये करते हुए चले जाओगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि टोटल प्रोडक्शन मैंने 10 रखा है। अब टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलता है, एपी इंटू एन, तो 2 को 9 से 18, 3 को 8 से 24, 4 को 7 से 28, ये 30, ये भी 30, ये भी 30। ये टेबल बनकर आ गई। टेबल के व्याप पर आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो, और डायरेक्ट अगर ये प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको पता लग जाएगा, इस तरीके से डायग्राम बनता है, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एपी जाता है, ठीक है, और ये आपका एपी हो गया, और ये आपका एमपी हो गया। ठीक है, ये आपका एपी, ये इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया, फिलहाल आप डायग्राम को इस टेबल की मदद से बनाओगे। ठीक है, ये एमपी है, यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, ये एमपी है। ठीक है, ये लाइन एमपी है, ये जो लाइन जा रही है ये टीपी की है, ये जो लाइन जा रही है एपी, एंड दिस इज एमपी। इसी को मैंने बनाया, ये नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने यहाँ पर शो की है, एंड टोटल यहाँ पर प्रोडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ, अब तक हम सीखते हुए कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो 1 यूनिट पर सब तीनों के तीनों 10 है, टोटल प्रोडक्शन का बनाता हूँ, तो दूसरी पे 18, यहाँ लगभग 18 यहाँ आएगा, फिर 24 यहाँ आएगा, फिर लगभग 28 यहाँ आएगा, और 30, और दूसरे भी 30, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, ये सेम चल रहा है, कांस्टेंट है। अब हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो डायग्राम इजीली तरीके से बन जाएगा। अब मुझे रिलेशन बताना है टीपी एंड एमपी के बीच में। तो पहला वाला छोड़ के भी तीनों समझाता हूँ, फिर ये वाला समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि टीपी इंक्रीजेस व्हेन टीपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीज कर रहा है एट द डिक्रीजिंग रेट। तो मैं देखूं इसके बीच में गैप है वो कितना है, डिक्रीजिंग गैप, तो ये वाला अगर डिक्रीजिंग रेट पे बोल रहा है, इस बात को समझना, ये बात समझने के लिए। ठीक है, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट द डिक्रीजिंग रेट पे कर रहा है, मतलब इसके गैप की बात कर रहा है कि जब भी आप एडिशन यूनिट करते हो, तो जब एक नया बंदा आता है वो पहले वाले से कम ही प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, जो इसका गैप है वो तो मार्जिनल प्रोडक्शन ही तो है, इनडायरेक्टली हम उसे मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं।
तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, वो हम यहाँ भी देख लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट द डिक्रीजिंग रेट, अगर डिक्रीजिंग रेट मतलब एमपी इज डिक्रीजिंग, तो फिर हम ये भी, अब हमें ये भी पता लग गया एक रिलेशन की एमपी इज डिक्रीजिंग। सो व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट द डिक्रीजिंग रेट एमपी इज डिक्रीजिंग, तो एमपी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजिंग। व्हेन टीपी एट इट्स मैक्सिमम लेवल एमपी जीरो, मैं देख रहा हूँ ये सबसे टॉप का लेवल है इसका, ठीक है, और ये एमपी है। जब ये टॉप पे है तब एमपी क्या है यहाँ पर, जीरो, ठीक है, जीरो। मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ जब ये अपने मैक्सिमम लेवल पर है, टोटल प्रोडक्शन सबसे टॉप के लेवल पर, तब एमपी जीरो है। और जब टीपी ने डिक्रीज करना शुरू किया, जब डिक्रीज करना शुरू करा, जब 30 से सीधा डिक्रीज हुआ 26 पे, डिक्रीज करना शुरू किया, तब एमपी क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ये माइनस में चला गया, यहाँ भी माइनस में चला गया, ठीक है। ये तीनों तो अपने ग्राफ में देख लिए, तीनों इसके अंदर है। एक कंडीशन और होती है, वो हम आगे चल के ग्राफ में देखेंगे, ठीक है, डायग्राम्स के अंदर। वो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर वो चीजें हैं, तो हम वहां देखेंगे कि व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, अगर इंक्रीजिंग रेट पे कर रहा है तो इसका मतलब एमपी इंक्रीजिंग, तो एमपी इंक्रीजिंग, तो एमपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। ये हमें एक लाइन याद कर रखनी है, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट पे तो एमपी तो ऑब्वियसली इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद करके रखना है, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, कई बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको बोलेगा कि रिलेशन बिटवीन एपी, ऐसा करो इनको ना क्वेश्चन नंबर के नाम से लिख देना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, एंड दिस इज योर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, एट्थ हो गया, एंड नाउ नाइन्थ। इस तरीके से नंबर लिख लेना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। फर्स्ट वाले को छोड़ता है, ये इस डायग्राम को आपको इसके केस में बनाना है, डायग्राम बनाना है। वो आपसे पूछेगा रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, टेबल बनानी, डायग्राम बनाना है, 4 पॉइंट लिखना है। वो आपसे पूछेगा रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है और ये 4 पॉइंट बताना है। पहले वाले पॉइंट को छोड़ देंगे। पहले क्या बोल रहा है, व्हेन एपी डिक्रीजेस एमपी लेस देन एपी, एपी जब डिक्रीज करता है तो एमपी क्या छोटा है इससे, हाँ छोटा है। ये देखते हैं कि एमपी यहाँ पर था, जैसे डिक्रीज करा 9 गया तो एमपी इज लेस देन एपी, एमपी छोटा है 8 है और एपी, तो एपी ग्रेटर देन है एमपी से, तो एमपी छोटा है इससे, हर पॉइंट पर छोटा चलता हुआ जा रहा है। तो ये वाली कंडीशन, इक्वेशन ये हो गया, व्हेन एपी डिक्रीजेस एमपी लेस देन एपी। नेक्स्ट, एपी कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। देखो एपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, अगर आप लेबर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो करके देगा। मान लेते हैं कि आप 10 लेबर भी यूज कर रहे हो और 10 लेबर आपको 2 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रही है, 2 तो करके दे रही है ना, और एवरेज क्या होता है, 2 को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो जो भी आपका आएगा कि 0.2, ठीक है। तो 0.2 इतना तो प्रोडक्शन दे रही है ना ये एवरेज, तो एवरेज कभी भी जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। बट एमपी हमने देखा जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक रिलेशन ये हो गया। एमपी और एपी हम किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्शन की मदद से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गया। अभी हमने ये देखा था व्हेन एपी डिक्रीजेस एमपी लेस देन एपी। एक सिचुएशन हो रहा है कि व्हेन एपी इंक्रीजेस देन एमपी इज मोर देन एपी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, इन्हें अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से याद करना। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बात ज़्यादा थोड़ा साइड में, तो एक बार आप देख लो और अच्छे से नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, मुश्किल से ये 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तब अपना ध्यान रखें।